What specific preparations have you undergone to ensure you're at your best for this season, especially considering the high standards you set in the previous edition? My plan was same that whenever my team needed me, I have to be there. Quite flexible with the batting order, quite flexible. Whenever I'm getting bowling opportunities, I have to be there for the team. So, I think preparation was same like whatever I had in the previous edition when I played. So. Unfortunately, team performance didn't went according to our plans, but we got some really exciting talent in our team, and some domestic talent in our team. They are doing really well, and trying to give our best. So next few games are important. So hopefully we'll look to win those games. This is, as someone who's experienced the growth of women's cricket globally, how do you perceive the evolution of the women's game and what role do leagues like the WBBL play in shaping its future? Well, leagues like WBBL, and now we have in India WPL, and then 100. They plays a very big role because we get a different platforms to perform, different experience we get, because playing international cricket, what areas you have to improve as a player. But when you play these type of leagues, you can go execute yourself, in a different way, and you can share your experience with local players, and you get a chance to play with other overseas players. So I think it's a different feeling, different atmosphere, where you can be more expressive on the field. So I think for me, I have always taken this opportunity very seriously, because this is the only platform where I can improve as a player, I can improve as a leader. So I think whatever is on my way, I just want to give myself, make myself ready for that, and give my 100%. हरमन, अभी ये जो बात कर रहे थे अभी, कितना फर्क देखते हो आप बिटवीन WPL एंड WBBL, दोनों में क्या डिफरेंस है एज लीग्स? आई थिंक अगर कंपटीशन वाइज बात करें तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर भी सारी टीम्स बहुत स्ट्रांग है, और डिफरेंस जो थोड़ा ज़्यादा लगता है, वो सिर्फ यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ गेम्स ज़्यादा है प्लेयर के लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। बिकॉज अगर हम WPL की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्योंकि टीम्स कम है तो उसकी वजह से मैचेस कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स, बिकॉज उनके लिए बहुत नंबर ऑफ मैचेस मिल जाते हैं आपको परफॉर्म करने के लिए। सो आई थिंक और थोड़ा लंबा टूर्नामेंट है कंपैरेटिवली अदर अदर लीग्स। सो आई थिंक यहाँ पर यू हैव मोर टाइम। यहाँ पर आप एज ए प्लेयर, एज ए टीम, यू कैन इम्प्रूव, यू कैन ग्रो, एंड फॉर डोमेस्टिक प्लेयर्स आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। तो ये जो आप बता रहे हो ग्रोथ के बारे में, ये आपने खुद काफी सीजन्स खेल चुके हो आप WBBL के, एंड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस एज वेल। तो आपको स्पेसिफिकली आपके गेम में क्या इम्प्रूवमेंट्स, किस तरह की मदद हुई है ये टूर्नामेंट से ओवर द इयर्स? अगर देखिए, जो हमारा इंडियन कल्चर है वो थोड़ा सा, आई विल नॉट से कि थोड़ा रिलैक्स होते हैं वहाँ पर प्लेयर्स। लेकिन यहाँ पर आई थिंक क्योंकि इनका डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग है, यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर ही ये जो एक प्लेयर होता है वहाँ पर उनको फिजिकली ट्रेनिंग जो मिलती है, स्पेशली जो उनकी फिटनेस वाइज जो उनकी ट्रेनिंग है वो बहुत डिफरेंट है कंपेरेटिवली जो हमारे इंडियन एथलीट्स करते हैं। सो आई थिंक जब मेरे फर्स्ट जो सीजन भी थे वहाँ पर आई वाज नॉट इवन क्लोज टू दैट डोमेस्टिक प्लेयर्स जो वो लोग ट्रेनिंग करते थे। दैट टाइम आई रियलाइज के इफ आई हैव टू प्ले एट डिफरेंट लेवल, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को इंडिया में इम्प्रूव करना है, देन आई हैव टू ब्रिंग दोस थिंग्स बैक होम, और अपने टीममेट्स के साथ वो चीज़ें आई हैव टू शेयर, आई हैव टू डिस्कस द टाइप ऑफ ट्रेनिंग दे आर डूइंग, और कितने ज़्यादा लाइक होल डे दे आर, लाइक हाउ दे वर्क, हाउ दे प्रिपेयर देयर सेल्फ। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरी गेम पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है उसकी वजह से। तो आई थिंक अभी यही होता है कि जिस भी सीज़न यहाँ पर खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेफिनेटली हर सीज़न इनके जो इनके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके बेंच स्टैंड जो होते हैं वो चेंज होते हैं, और हर हर बार डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेस्टिक प्लेयर्स आके परफॉर्म करते हैं। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर जो डोमेस्टिक लेवल पर अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, जो अभी भी इंडिया में हम लोग बहुत पीछे हैं, और चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई है लास्ट 2-3 साल में। सो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई थिंक
आने वाले सालों में जो चीज़ें यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर होती हैं, तो आई थिंक इफ़ वी डू दोज थिंग्स बैक होम, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकता है। बिकॉज अदरवाइज हम सिर्फ इंटरनेशनल पे जाकर इंटरनेशनल एथलीट्स को ही टारगेट करते हैं कि वो थोड़ा सी फिटनेस में स्लो लग रहे हैं, तो देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग। बिकॉज इनके डोमेस्टिक लेवल पे जो ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, वो हमारे एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर आकर करते हैं। सो आई थिंक डोमेस्टिक लेवल पर हमें हमें इंडिया में वो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। वो एक कल्चर लाने की ज़रूरत है, जो आई थिंक इंडिया में वो कल्चर अभी भी नहीं है। अभी भी वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट। आपने जब आप चमारे के साथ उस टाइम पे जो डिस्कशन हो रहा था, जो वही डोमेस्टिक का आगे ले जाते हैं कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस हो जाते हैं डब्ल्यूबीबीएल में, वो डिफरेंस है। हमारे पास डब्ल्यूपीएल है, आपने साइड भी लीड कर चुकी है। आपने आपकी ये जो मेलबर्न रेनेगेड्स के इसमें आपने प्लेयर्स देखे हैं, जो एला हेवर्ट जैसे प्लेयर जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, आपने जिंती और सोनम को भी कैप्टन किया है। तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जिनको ये सब अवेलेबल है इंडिया में भी, जिंती जैसे प्लेयर फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए क्या चैलेंज रहेगा? क्योंकि अभी शुरू हुआ है डब्ल्यूपीएल हमारे यहाँ पे, टू कम्पीट विद दीज प्लेयर्स जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आके खेलना चालू करेंगे इंडिया के लिए। जी हाँ, मैंने पहले भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करा था, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो इनका ये 9th एडिशन चल रहा है और हमारा लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है। तो बहुत सालों का गैप है, बट आई थिंक एज ए प्लेयर जब आपको एक अवेयरनेस ही काफ़ी होती है आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो आई थिंक डब्ल्यूपीएल के बाद जो जितने भी प्लेयर वहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स जिनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्होंने डेफिनेटली इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ और हमारे साथ जब उनको खेलने का मौका मिला, तो उनको वो अवेयरनेस ज़रूर मिली है। तो आई थिंक एक एक प्लेयर के लिए, क्योंकि जब तक आई वाज ओनली प्लेइंग इन इंडिया और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी, आई डिडंट प्ले एनी लीग गेम, तब तक मुझे मेरी भी एक लिमिट तक एक नॉलेज थी और मेरे एक लिमिटेशंस थे। लेकिन जब यहाँ पर आकर अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन आई वेंट टू प्ले इन इंग्लैंड, तो वहाँ पर जाके उनका जब कल्चर देखने का मौका मिला, वो लोग कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं। सो आई थिंक वो अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी थी। और अभी इंडिया में लास्ट डब्ल्यूपीएल की वजह से वो अवेयरनेस अभी हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिली है। सो आई थिंक उसकी वजह से जो इस साल हमारा डोमेस्टिक भी हुआ है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, काफ़ी अच्छे मैचेस देखने को मिले थे और काफ़ी अच्छी अच्छी डिफरेंट टीम्स ने अच्छा करा है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का साइन शो करता है कि वहाँ पर जो प्लेयर्स थे उन्होंने उन चीज़ों को वॉच करा है, उनके अपने ऊपर काम करने की कोशिश करी है। सो आई थिंक एक अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो अभी डब्ल्यूपीएल की वजह से हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिली है। सो आई आई होप उस वो अवेयरनेस ही हमारे जो इतने सालों का गैप है वो कट कर सकता है। आप एज अ प्लेयर आप डब्ल्यूपीएल में लीड कर चुकी है, यहाँ पे आप कोर ग्रुप का हिस्सा है। पिछले सीजन से ही, जब से आई थिंक सोफी ने भी बात की थी कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए। एक इंटरनेशनल कैप्टन है और आप 100 में भी डिफरेंट रोल हो जाते हैं आपके। और इस साल में आपने खुद ने बहुत सारी क्रिकेट खेली है, तो ये जब रोल चेंजेस हो जाते हैं हर लीग के हिसाब से, हर कंपटीशन के हिसाब से, तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन क्या रहता है और मेंटालिटी क्या रहती है जब आप लीडरशिप रोल में नहीं रहते हो किसी टीम के लिए? देखिए, रोल तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक लीडरशिप जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर बचपन से ही है। तो जब भी मुझे कुछ ऐसे लगता है कि चाहे मैं लीड कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माय ओपिनियन, क्योंकि और वो भी एक सर्टन वे में और एक लिमिटेशन में देना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स जो भी डिफरेंट कैप्टन लीड कर रहा था उसके दिमाग में डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। सो ट्राई टू मतलब एक ट्राई रहता है कि उसके लेवल पे जाके उसको अगर कुछ चीज़ें अगर पास ऑन करनी है तो करी जाए, किस वे में करनी होती है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट होता है। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं अभी ऑलमोस्ट सबको जानते हैं, सबके माइंडसेट के बारे में पता है और उनके साथ कैसे जाकर बात करनी है। तो उनके साथ वो सारी चीज़ें ऑन द फील्ड अभी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो डिस्कस काफ़ी लेवल पर जाकर हो जाती है। और एज ए प्लेयर इफ़ आई डिस्कस अबाउट माय ओन परफॉर्मेंस और ओन बैटिंग के बारे में और बॉलिंग के बारे में, तो वो आई थिंक वो रोल तो सेम ही रहता है। वो नो मैटर आप किस भी टीम से जाके खेलो, बिकॉज सबको पता है कि कौन से नंबर पे यूजली आई बैट और मेरे अपने स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, तो वो उसी हिसाब से टीम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती है। सो आई थिंक बैटिंग वाइज क्रिकेट वाइज सब सेम रहता है, बट सिर्फ यही होता है कि जब आप ऑन द फील्ड हो, क्योंकि सीनियर प्लेयर हो, एक्सपीरियंस प्लेयर हो, तो उस टाइम पे आपके जो व्यूज़ होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं।
और वो प्लेयर के साथ कैसे डिस्कस करना है, दूसरे कैप्टन के साथ कैसे डिस्कस करना है, वो उसी हिसाब से आई हैव टू एडजस्ट, आई हैव टू सी कि कौन लीड कर रहा है और उसके साथ कैसे बात करनी है। जनरली आप रिसेंटली इंडिया के लिए खेलते हो या WPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेली है, तब तो जनरली सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इस 100 में टर्न रॉकेट्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए अब WPL में अनफॉर्चुनेटली इतना सक्सेस नहीं मिला। जब सक्सेस नहीं मिलता तो टीम एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? तो आप एज अ लीडर, एज अ पार्ट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप क्या करते हो ऐसे जो प्लेयर्स को मोटिवेट रखे या टूर्नामेंट की एंड की तरफ? जी हाँ, क्योंकि देखिए जहाँ तक इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन टीम या फिर WPL, वो कि वहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में होती है। आप टीम उसी हिसाब से बना सकते हो, आप उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन जब ओवरसीज आते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ कंट्रोल में होती है, वो होती है आपकी ओन परफॉर्मेंस। उसके बिना जो भी टीम है, जो भी स्पोर्ट्स स्टाफ ने या कैप्टन ने सिलेक्ट करी, आपको उसके बीच में ही रहकर खेलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली 100 और इस बार WBBL में भी टीम परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अच्छी जो चीज़ यहाँ पर जो मुझे यहाँ का कल्चर लगता है, जो फॉरेन टीम्स का कल्चर है, वहाँ पे दे ऑलवेज ट्राई टू वो लोग पॉजिटिव्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने मैच में क्या कौन सी चीज़ें हमने अच्छी करी हैं और कौन सी चीज़ें हमें आगे अच्छी करनी है। और ज़्यादातर जो हम बात करते हैं वो सिर्फ बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा। तो आई थिंक दोनों ही, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोनों ही टीमों में हमारे ये हुआ कि हम लोगों ने हमारे बेसिक्स में बहुत सारी कमियां देखने को मिली थी दोनों ही टीम में। तो इस बार भी BBL में भी अगर हम देखें तो हम लोगों ने इतनी अच्छी क्रिकेट उस लेवल पे जाके नहीं खेली जहाँ पर जो हम लोगों को खुद को अपने आप पे उम्मीद थी कि हमारी जिस हिसाब से हमारी टीम थी। बट उसके बावजूद भी हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि टीम एटमॉस्फेयर अच्छा रखे, पॉजिटिव बात करते हैं। और अभी आगे वाले जो हमारे 4 मैचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें अभी एक थोड़ा ब्रेक मिला है 4-5 दिन का, तो ये ब्रेक आई होप हमें हेल्प करे और जो सीजन का एंड है वो अच्छे से खत्म करें। जब ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें तो ट्रेंट रॉकर्स में आपके साथ नैट सिमरन थी और यहाँ पे हेली मैथ्यूज है जो जान पहचान लोगों के साथ भी खेल रहे हो, और इसके अलावा मेलबर्न रेनेगेड्स में टैमी बोमोंट है। तो आप इस सीरीज के बाद, WBL के बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाले हैं, टेस्ट मैच खेलने वाले। टैमी बोमोंट हैड अ गुड टाइम इन टेस्ट मैचेस। तो आप क्या ऐसे सीखने को मिलते हैं जो आप वापस लाके इंडियन टीम में अप्लाई कर सकते हैं कि जब उन लोगों के खिलाफ खेलते? जी हाँ, जब भी उनके साथ बैटिंग करने का मौका मिलता है या फिर जब भी हम फील्डिंग में रहकर कुछ भी डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा-सा आइडिया आ जाता है कि प्लेयर किस हिसाब से सोच रहा है। और स्पेशली इन बैटिंग, क्योंकि जब भी आप डिफरेंट तरह का बॉलर आपको आकर बॉल डालने वाला है, तो उस टाइम पे उनका माइंडसेट कैसा है। तो यू विल गेट दैट सम आइडिया कि उनको किस तरह के बॉलर्स खेलने अच्छे लगते हैं, किस तरह के बॉलर से थोड़ा-सा उनको ऐसे होता है कि इनको अगर थोड़ा-सा सेफ खेला जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो एक आइडिया यहाँ पर आके मिल जाता है। तो आई थिंक आजकल जो इंटरनेशनल क्रिकेट है या फिर कोई भी लीग है, वो सब टेलीविजन पे होता है, तो सबको सबके प्लस पॉइंट, वीक पॉइंट पता होते हैं। तो एज ए प्लेयर वही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब सबको आपको आपके बारे में सबने स्टडी करा हुआ है, बट उसके बावजूद भी यू हैव टू कीप डूइंग द राइट थिंग्स और आपको अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस निकालनी है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। बट उसके बावजूद भी आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब भी आप टीम को, आप नो मैटर आपके बारे में कितना भी पता हो, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पे जाके प्ले करता है कि आप किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करोगे और किस फ्रेम ऑफ माइंड में आप हो, आप कैसे परफॉर्मेंस अपनी निकाल सकते हो। सो आई थिंक वो चीज़ें वहाँ पे जाके मैटर करती है। सो प्लस पॉइंट, वीक पॉइंट सबको पता है। और कुछ चीज़ें जो इस सीज़न में मैंने देखी हैं, अपने आसपास के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में समझा, डेफिनेटली आई विल गो बैक, डिस्कस और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से प्लानिंग भी करेंगे, उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे। बट एंड ऑफ द डे आई थिंक एक प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो यही होता है विच इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप कितने अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो कि आप अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर पाओगे। Any specific goals or milestones that you've set for yourself, both as an individual player and as part of the Renegades team? Yeah, because see, the last 4 games are very important. As I mentioned, this break will help us to, come back strongly, and hopefully, the next 4 games, we have to do really well to, finish this season, and hopefully, we'll come up with some wins, and after those wins, and happily
can go back home. हरमीन आप जब वापस आएगी तो एक बड़ा चैलेंज वेट कर रहा होगा, 2 टेस्ट मैच बैक टू बैक, बड़ा दिसंबर का महीना जनवरी तक जाएगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन की तो वो अलग सी बात है। एक तो पहली खुशी कितनी है कि आपको 2 टेस्ट मैच खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो दोनों ऐसे टीमों के साथ जो रेगुलरली टेस्ट मैच खेलते हैं, और उसके बारे में अभी तक कुछ कन्वर्सेशन हुआ है या जब आप वापस आएगी तब भी हो पाएगा? आई थिंक अभी उस चीज़ के लिए सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि डेफिनेटली जैसे जितना आप एक्साइटेड हो उतने हम लोग भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि होम क्राउड के सामने फर्स्ट टाइम हम लोग मैच खेलने वाले हैं। और आई थिंक हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि T20 और ODI तो वी आर प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम, बट टेस्ट गेम एक ऐसी गेम है जिसको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इतना खेलने का मौका नहीं मिला है। और होपफुली इस ये जो 2 मैचेस हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ऑब्वियसली वी लुक टू विन, बट उसके साथ-साथ जो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वी वांट टू एन्जॉय दिस अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये अपॉर्च्युनिटी मिली है। और अगर ये इस अपॉर्च्युनिटी में सिर्फ एक ही चीज़ हमारे लिए अच्छी हो सकती है, जितना हम इस चीज़ को एन्जॉय करेंगे और व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर एन्जॉयिंग, आप उस टाइम पे अपना बेस्ट करते हो, तो वही एक टीम को एक मैसेज रहने वाला है कि आप जितना हो सके रिलैक्स रहें और एन्जॉय करें, क्योंकि अननेसेसरी इस अपॉर्चुनिटी के लिए आई डोंट वांट टू पुट एनी प्रेशर ऑन माय टीममेट्स, क्योंकि आई नो वी हैवंट प्लेड सो मेनी टेस्ट, और जहाँ पर हमारे डोमेस्टिक में भी रेड बॉल अभी क्रिकेट नहीं है, सबने वाइट बॉल से ही प्रैक्टिस करी हुई है। तो आई थिंक बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का, बट वी विल ट्राई कि उस शॉर्ट टाइम में हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है और कौन से एरियाज में हम लोग अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं जो हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट वहाँ पर दे पाएंगे। तो उसी हिसाब से ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है, ऑलरेडी आई एम हैविंग चैट्स विद NCA और हमारे जो भी नए कोच बने हैं, तो काफ़ी बातें चल भी रही हैं। तो होपफुली जो भी होगा अपने आप से बेस्ट करेंगे कि होम क्राउड के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ।